सभी को मेरा नमस्कार। मैं वाणी सिंह आपके समक्ष जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य लेकर आई हूँ, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने इस आत्मकथ्य कविता में क्या बताने का प्रयास किया है। आत्मकथ्य कविता पहले तो छपी कैसे, ये हम लोग जानते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी के संपादन में एक पत्रिका निकलती थी, हंस पत्रिका। उसी हंस पत्रिका में आत्मकथा विशेषांक निकालना था। तो सुप्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी से आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया। लोगों के कहने के बाद भी वो आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में ऐसा कुछ विशेष नज़र नहीं आता था जिसे वे समझते थे कि दूसरों के सामने रख सके। इसी असहमति के विचार से पैदा हुई कविता आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कवि ने इस कविता को छायावादी शैली में लिखा है। कवि ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया है। और कवि इस आत्मकथ्य में स्वयं को एक साधारण व्यक्ति मानते हैं और मानते हैं कि उनमें ऐसा कुछ भी महान और रोचक नहीं है जो लोगों को प्रेरित कर सके और लोग उससे सुख प्राप्त कर सके उनकी आत्मकथा को पढ़ करके। यह दृष्टिकोण ही जयशंकर प्रसाद जी को महान कवि की विनम्रता को प्रदर्शित करता है। तो आइए हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथ्य कविता को लिखने के लिए क्या क्या बताने का प्रयास किया है। ये जो प्रस्तुत पद्यावतरण है, ये छायावादी के प्रमुख जो कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आत्मकथ्य नामक कविता से लिया गया है। इस कविता में कवि ने अपने जीवन के अभावों का अत्यंत मार्मिक और सूक्ष्म ढंग से चित्रण किया है। कवि ने आत्मकथा को ही आत्मकथ्य के रूप में एक पद्य रूप दिया, अपनी आप बीती की झलक को इसमें प्रस्तुत किया है कवि ने। अब आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है। कविता हम लोग पढ़ेंगे और कविता पढ़ करके इसमें देखेंगे। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन यह कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो शब्द जयशंकर प्रसाद जी ने प्रयोग किया है, मधुप का मतलब अर्थ होता है भौरा, भावरा भी कह सकते हैं और भौरा भी कह सकते हैं। अनंत नीलिमा का यहाँ अर्थ है अंतहीन विस्तार। अंतहीन विस्तार का मतलब है यहाँ पे विशाल नीला आकाश, जिसको कह सकते हैं हम। जीवन इतिहास का यहाँ जो कवि ने अर्थ बताया है वो है जीवन की कहानी, उनके जीवन की कहानी। आगे देखते हैं। व्यंग मलिन उपहास। यहाँ व्यंग मलिन का मतलब है खराब ढंग से निंदा करना। मलिन उपहास का मतलब मजाक होता है। गागर रीति का मतलब है खाली घड़ा। दुर्बलता का अर्थ है कमजोरियाँ या गलतियाँ कह सकते हैं। अपनी आप बीती, यहाँ पे अपनी बीती जो है उसका अर्थ है अपने पर बीती हुई। तो ये कठिन शब्द थे जिसका हमने अर्थ देखा। अब हम लोग
इसके भावार्थ देखेंगे कि कवि यहाँ क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। और भावार्थ में पहली लाइन हम लोग देखते हैं, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। कवि कहते हैं कि हे मन रूपी भंवरा, गुनगुना कर न जाने अपने जीवन की कौन सी कहानी कह जाता है। अर्थात उनका कहने का अर्थ है कि यह मेरी आत्मकथा मेरे सुख दुख की उन सभी स्थितियों को उजागर करती है जो कि भूतकाल बन चुकी है। यहाँ कवि कहने का अर्थ जयशंकर प्रसाद जी का ये है कि उन्होंने मन को भंवरा बताया है और बता रहे हैं कि अपने जीवन की पता नहीं कौन सी कहानी कहता है। कहने का उनका तात्पर्य ये है कि उनके जीवन के सुख दुख हैं, उनकी स्मृतियों को उजागर करती है जो ये आत्मकथा है, कविता, और जो कि भूतकाल बन चुकी है आज के समय में। फिर दूसरी लाइन हम लोग देखते हैं, दूसरी लाइन में क्या अर्थ कह रहे हैं कवि, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। वो कवि कह रहे हैं कि आज अनेकों पत्तियां मुरझाकर गिरती हुई देखी जा सकती हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे जो कवि का है वो कह रहे हैं कि जीवन की जो इच्छाएं हैं उनको उचित वातावरण नहीं मिला है, और जब उचित वातावरण नहीं मिला है तो वो मुरझाकर गिर रही हैं। कहने का तात्पर्य है अर्थात कि जीवन को जो सुख पहुंचाने वाली खुशियां हैं वो एक एक करके उनका साथ छोड़कर चली गई हैं। आते हैं हम लोग तीसरी लाइन पे, और तीसरी लाइन का जो अर्थ है, इस गंभीर अनंत नीलिमा असंख्य जीवन इतिहास। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि इस गहरे अंतहीन विशाल साहित्य रूपी आकाश में पता नहीं कितने असंख्य लोगों ने जीवन का इतिहास लिखा है, रचित किया है। कहने का तात्पर्य यह है कवि का कि इस विशाल विस्तार वाले आकाश में न जाने कितने महान पुरुषों ने अपने जीवन की कथाएं लिखी हैं। उन्हें पढ़कर क्या लगता है, देखिए, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। और कवि कह रहे हैं कि उन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह स्वयं अपना उपहास कराते हैं, मतलब अपना मजाक उड़वाते हैं। यहाँ पे जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि वे सब जितने महान पुरुष हुए हैं वे सभी अपनी आत्मकथा लिख करके खराब और निंदनीय ढंग से अपना मजाक उड़वाते रहते हैं। इस तरह का मजाक होने पर भी हे मेरे मित्रों, क्या कहते हैं, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। मेरे मित्रों, आप यह कहते हैं कि मैं अपने जीवन की कमजोरियां और गलतियां सबको बता दूं। आगे देखिए क्या कहते हैं, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कह रहे हैं कि हे मित्रों, फिर भी मित्रों तुम मुझसे कहते हो कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं, जो मेरे साथ घटित हुआ है, मैं उसे सबके सामने कह डालूं। क्या तुम मेरी कहानी सुन करके, तुम सुनकर सुख पाओगे, क्या तुम मेरी कहानी सुन करके सुख प्राप्त कर सकोगे? मेरा मन तो क्या है, खाली गागर के समान है, खाली घड़े के समान है जिसमें कोई भाव नहीं है। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, किंतु कहीं ऐसा न हो। अब आगे कह रहे हैं कवि कि कहीं तुम्हारा मन भी तो मेरी तरह भावों से खाली नहीं है, तुम ही खाली करने वाले, और तुम मेरे भावों द्वारा अपने मन के खालीपन को भरना चाहते हो। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं, कवि का कहने का अर्थ है कि मेरे जो जीवन में कमियां हैं उनको जान करके तुम्हें आनंद और सुख मिलेगा, परंतु ऐसा न हो कि मेरी जो कमियां हैं, जो मेरी विडंबनाएं हैं, उनको सुन करके तुम अपने आप को जीवन की कमियों के लिए दोषी समझने लगो। आगे देखिए क्या कहते हैं, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। ऐसा ना हो कि मेरे अभावों और कमजोरियों में आनंद लेकर अपनी कमजोरियों को दूर कर लो और अपने जीवन में सुखी हो जाओ। यहाँ कहने का तात्पर्य उनका ऐसा, कवि का ये है कि ऐसा ना हो कि तुम मेरे भाव द्वारा अपने मन के खालीपन को भरना चाहते हो। ऐसा तो नहीं कि मेरे खाली जीवन को देखकर तुम्हें सुख प्राप्त होगा। तो ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा
जो रचित कविता है आत्मकथी, इसका एक काव्यांश मैंने आपको यहाँ अर्थ बताया और इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। भाव सौंदर्य अगर हम इसका देखें, भाव सौंदर्य पूरा अगर हम पूरे काव्यांश का देखें तो ये है कि प्रस्तुत पंक्तियों में जो कवि हैं वो कवि कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि जीवन को निराशावादी, उदास और दुर्बलताओं से भरा हुआ पक्ष उनको याद आता है आत्मकथा लिखते समय, जब उनसे आत्मकथा लिखने को कहा जाता है। कवि ने आत्मकथा लिखने के विषय में असहमति जताई है और असहमति प्रकट करते हुए कहते हैं कि इन्हें पढ़कर लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे और सुख व आनंद का अनुभव करेंगे। तो ये पूरे काव्यांश का आपका भाव सौंदर्य हो गया। अब इसके कुछ ऐसे शिल्प सौंदर्य भी हैं, विशेषताएं भी हैं जो आपको देखने को मिलेंगी कि ये काव्यांश सुंदर क्यों बन पड़ा है। क्योंकि इसकी जो भाषा है वो भावों के अनुकूल है, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है इसमें कवि ने। और कवि ने बताया है कि आत्मकथा के माध्यम से जीवन में क्या क्या कमियां हैं उसका वर्णन किया है उन्होंने। गागर रीति जो है, इसमें जो गागर रीति शब्द है उसका यहाँ पे कवि ने मन का प्रतीक बताया, भावहीन मन का प्रतीक, जिसमें भाव ना हो ऐसे मन का प्रतीक बताया है। मधुप को जो कवि हैं वो बता रहे हैं मन रूपी भौरा, उसके लिए प्रयुक्त किया है। इसके अलावा रस का प्रयोग किया गया है, और कौन से रस का प्रयोग किया गया है? शांत रस का। शांत रस का इसमें प्रयोग किया गया है। मुक्तक छंद पदावली है ये। अब अगर आपको लगता है कि मेरा बताया हुआ अर्थ आपको समझ में नहीं आया है तो इसके लिए मैंने नीचे आपको अर्थ भी दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की पंक्तियाँ मैं दूसरे वीडियो में आपको दूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि मैं आगे भी आपको बना कर देती रहूं तो आप इससे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।